हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और दोस्तों आज हमारी क्लास है फिर से हिंदी की, जो कि दूसरी क्लास है। और जहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सीखा था, उसके आगे हम लोग आज सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो क्या है कि आज भाषा के प्रकार है, टॉपिक हमारा भाषा के प्रकार है, जिसमें भाषा के प्रकार हमारे 3 प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार से माने जाते हैं, जिसमें पहला क्या है, मौखिक है और दूसरा लिखित है। तो मुख्यतः 2 प्रकार के ही माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग एक तीसरा प्रकार भी मानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सांकेतिक कहते हैं। लेकिन मुख्यतः 2 ही प्रकार से माने गए हैं, कि मौखिक और लिखित। सबसे पहले मौखिक देख लेते हैं। मौखिक का मतलब क्या है कि जो हम लोग मुख से बोलते हैं, मुख से बोले जाने वाली, और जिसका कोई लिखित प्रमाण ना हो, सिर्फ मुंह से बोली गई हो, तो क्या है, मौखिक है। और यह अस्थायी है। अभी हमने बोल दिया कुछ, तो यह लिखित तो है नहीं, तो जब लिखित नहीं है तो यह स्थायी नहीं है बिल्कुल भी। वो बात अलग है कि आजकल प्रचलन हो गया है कि रिकॉर्डिंग का या वो, तो उसको स्थायी मान लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ मौखिक से है, और यह अस्थायी होती है, इसका यह स्थायी नहीं होती बिल्कुल भी। दूसरा है लिखित। लिखित का मतलब है कि ऐसी भाषा जो लिखित रूप से पाई जा रही है, लिपि के रूप में पाई जा रही है, भाषा के रूप में, बोली के रूप में, जैसे भी पाई जा रही है, किंतु उसके प्रमाण हैं। इसमें प्रमाण नहीं होते हैं और इसमें प्रमाण हैं, इसलिए प्रमाण की वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्थायी कहा जाता है। तीसरा जो है सांकेतिक, जो कि कुछ लोग ही मानते हैं केवल। सांकेतिक का मतलब है संकेत से, जैसे किसी को बुलाना हुआ तो हम लोग संकेत करते हैं। संकेत भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग आंख से संकेत कर देते हैं, ओठों से संकेत कर देते हैं, या हाथों से संकेत कर देते हैं। जैसे किसी को बुलाना हो तो ऐसे बुला लिए, तो ये सांकेतिक भाषा हो गई। आंखों से है तो आंखों से इशारे होते हैं आजकल, तो ये सांकेतिक हो गई। तो ये तो हमारे हो गए भाषा के प्रकार। अब उसके बाद हम लोग, अब है दोस्तों हमारा भाषा का विकास। भाषा विकास में सबसे क्या है, सबसे पहले हमारी संस्कृत थी, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत ही है। और संस्कृत का हमारा जो कालखंड माना गया है, या जो समय माना गया है, वो क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का समय माना गया है। अब इस संस्कृत के 2 भाग हैं। पहला भाग क्या है, वैदिक संस्कृत है, और दूसरा भाग क्या है, लौकिक संस्कृत है। तो पहला देखते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृत है। इसमें पहला भाग हमारा, जिसमें क्या है कि इसका जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और इसमें जो ग्रंथ रचे गए थे या लिखे गए थे, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं इसमें। और इन ग्रंथों को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, संहिता कहते हैं इनको। और यह जो सब ग्रंथ है, यह छंदों में रचित है, यानी कि इनकी जो रचना हुई है वो छंदों के रूप में हुई है। अब दूसरा भाग हमारा इधर हम लोग देख लेते हैं, लौकिक संस्कृत का, या उत्तर संस्कृत का, या ब्राह्मण संस्कृत का। इसके 3 नाम हैं, लौकिक भी कह सकते हैं, उत्तर भी है, और ब्राह्मण है। तो इसके 3 नाम। और इसका जो समय माना गया है, इसका जो कालखंड माना गया है, वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। उसके बाद इस लौकिक संस्कृत से या उत्तर संस्कृत से जो भाषा का विकास हुआ है, वह थी हमारी पाली। लौकिक संस्कृत या उत्तर संस्कृत के बाद पाली भाषा का विकास हुआ है, जिसका जो कालखंड है, समय माना गया है, वह 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन तक माना गया है। पाली के बाद प्राकृत का हमारे विकास हुआ है। प्राकृत भाषा का समय क्या माना गया है, 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक माना गया है। उसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश का विकास हुआ है, और अपभ्रंश का जो समय माना गया है वह 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक माना गया है। उसके बाद अपभ्रंश के बाद अवहट्ट है। अवहट्ट का जो समय है वह 900 ईस्वी सन से 1100 ईस्वी सन तक है। उसके बाद जो हमारी हिंदी है, हिंदी का कालखंड क्या माना गया, 1100 ईस्वी सन से अब तक माना गया है। और इस हिंदी में भी हमारे 3 भाग हैं। हिंदी भी हमारी जो है वह 3 कालखंडों में या 3 भागों में बटी हुई है। तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हिंदी, जो कि हमारी हिंदी के 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले क्या है, प्राचीन हिंदी, दूसरी है हमारी मध्यकालीन हिंदी, और तीसरी है आधुनिक हिंदी। जिसमें प्राचीन हिंदी का जो समय है हमारा, वह 1100 ईस्वी सन से 1400 ईस्वी सन तक है।
उसके बाद मध्यकालीन हिंदी है जो हमारी, उसका समय क्या है 1400 ईस्वी सन से 1850 ईस्वी सन तक। तीसरा आधुनिक हिंदी है हमारी जो, तो यह 1850 ईस्वी सन से अब तक मानी गई है। इसमें कुछ तथ्य जान लेते हैं हम लोग, जैसे संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जो संस्कृत भाषा है हमारी, इसको विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा जाता है। और संस्कृत भाषा को देव भाषा यानी देवताओं की भाषा, देववाणी तथा आर्य भाषा भी कहा जाता है। उसके बाद संस्कृत को ही प्राचीन आर्य भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा थी। उसके बाद संस्कृत के हमारे दो भाग हैं, पहला वैदिक संस्कृत है, दूसरा लौकिक संस्कृत है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।